नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं उस मिशन की जो भारत को अंतरिक्ष इतिहास में एक नई ऊंचाई देने वाला है। जी हां, अब वो दिन दूर नहीं जब भारत अपने नाम एक और बड़ा रिकॉर्ड दर्ज करने जा रहा है। इसरो प्रमुख ने गगनयान मिशन को लेकर जो नया अपडेट दिया है, उसने पूरे देश में उत्साह और गर्व की लहर दौड़ा दी है। अब भारत इतिहास रचने से बस एक कदम दूर है। ये सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि भारत के सपनों की उड़ान है, जो हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत और देश की ताकत का प्रतीक बन चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं आखिर क्या है गगनयान मिशन, इसरो ने क्या नई तैयारी की है और कब भारत का पहला मानव अंतरिक्ष में जाने वाला है। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी गर्व महसूस करते हैं कि आप भारत जैसे महान देश से हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको मिलते हैं ऐसे ही देशभक्ति से भरे जानकारीपूर्ण और मोटिवेशनल वीडियो सबसे पहले। दोस्तों, गगनयान मिशन भारत का सबसे महत्वाकांक्षी स्पेस प्रोजेक्ट है। इस मिशन के तहत भारत पहली बार अपने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में भेजने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरा मिशन 100% स्वदेशी तकनीक से पूरा होगा, यानी रॉकेट से लेकर सिस्टम तक सब कुछ भारत में बना है। अब भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल होने जा रहा है जिन्होंने इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा है। अब तक यह उपलब्धि केवल 3 देशों को मिली है, अमेरिका, रूस और चीन, और अब चौथा नाम होगा भारत। यह बात ही अपने आप में गर्व की बात है कि जो देश कुछ दशक पहले स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए दूसरों पर निर्भर था, आज वो खुद दूसरों को स्पेस में जगह देने वाला है। गगनयान मिशन के लिए इसरो ने वर्षों तक तैयारी की है। इसका मुख्य उद्देश्य यह साबित करना है कि भारत की तकनीक इतनी सशक्त है कि वो सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजकर वापस ला सकती है। इसके लिए जो रॉकेट तैयार किया गया है, उसका नाम है LVM-3, यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3। यही भारत का सबसे ताकतवर रॉकेट है जो गगनयान को अंतरिक्ष में पहुंचाएगा। इसे 3 स्टेज में तैयार किया गया है: ठोस ईंधन, तरल ईंधन और क्रायोजेनिक इंजन। यह रॉकेट गगनयान को लगभग 400 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में लेकर जाएगा। इस गति को हासिल करने के लिए इसकी स्पीड लगभग 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी। लेकिन दोस्तों, किसी भी मिशन की सफलता का सबसे बड़ा हिस्सा होता है सुरक्षा, और इसरो ने इस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। अब तक गगनयान के लिए कई तरह के एस्केप टेस्ट, पैराशूट टेस्ट और रिकवरी ड्रिल किए जा चुके हैं। कुछ महीने पहले इसरो ने एक क्रू एस्केप सिस्टम टेस्ट किया था, जिसमें दिखाया गया कि अगर लॉन्च के समय कोई आपात स्थिति पैदा हो जाए तो अंतरिक्ष यात्रियों को कैसे सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। और शानदार बात यह रही कि ये सभी टेस्ट 100% सफल रहे। इससे साफ हो गया है कि भारत की तकनीक पूरी तरह भरोसेमंद है और अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित है। अब आते हैं उस अपडेट पर जिसने पूरे देश को रोमांचित कर दिया है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने हाल ही में कहा है कि गगनयान मिशन अब अपने अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि भारत अब मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के बिल्कुल करीब है। सभी प्रमुख परीक्षण पूरे हो चुके हैं और जल्द ही गगनयान के पहले अनमैन्ड मिशन की लॉन्चिंग होने वाली है। यानी अब वो वक्त आ गया है जब इसरो वास्तविक मिशन से पहले एक ट्रायल रन करने जा रहा है। इस ट्रायल में इंसान नहीं, बल्कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट अंतरिक्ष में जाएगा, जिसका नाम रखा गया है व्योममित्रा। व्योममित्रा कोई साधारण मशीन नहीं है। इसे इंसान जैसा दिखने और बोलने के लिए तैयार किया गया है। यह अंतरिक्ष में जाकर वहां के तापमान, दबाव, कंपन और सिस्टम की स्थिति को मॉनिटर करेगी, ताकि जब असली अंतरिक्ष यात्री जाएं तो उनके लिए माहौल पूरी तरह सुरक्षित हो। यह टेस्ट इसरो के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इसी से तय होगा कि अगला मिशन कब और कैसे भेजा जाएगा। इसरो प्रमुख ने बताया कि अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत तक भारत का पहला मानव मिशन लॉन्च कर दिया जाएगा। सोचिए दोस्तों, जब वो पल आएगा जब भारत के 3 अंतरिक्ष यात्री स्वदेशी रॉकेट में बैठकर अंतरिक्ष की ओर बढ़ेंगे, तो वो दृश्य हर भारतीय के लिए गर्व और भावनाओं से भरा होगा। तिरंगा जब उस रॉकेट पर चमकेगा तो हर दिल में देशभक्ति की लहर उठेगी। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं। भारतीय वायुसेना के 4 पायलटों को चुना गया है, जिन्हें इस मिशन के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है।
ये चारों फिलहाल रूस और भारत दोनों जगहों पर स्पेस ट्रेनिंग ले रहे हैं। इन्हें सिखाया जा रहा है कि माइक्रोग्रेविटी में कैसे काम करना है, इमरजेंसी स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देनी है और स्पेसक्राफ्ट के अंदर सिस्टम को कैसे नियंत्रित करना है। इनके नाम फिलहाल सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन ये चारों ही भारतीय वायुसेना के सर्वश्रेष्ठ पायलटों में से। गगनयान मिशन केवल तकनीक की बात नहीं है, ये भारत के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की कहानी भी है। जिस देश ने चंद्रयान और आदित्य मिशन जैसे कठिन मिशन को सफल बनाया, वो अब इंसान को अंतरिक्ष में भेजने जा रहा है। और इस मिशन की खास बात यह है कि इसमें विदेशी तकनीक पर निर्भरता लगभग ना के बराबर है। यहां तक कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम, क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल सब कुछ भारत ने खुद बनाया है। इस मिशन की सफलता से भारत को कई बड़े फायदे होंगे। सबसे पहले, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाएगी। दूसरे, भारत भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस मिशनों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकेगा। और तीसरा, भारत अंतरिक्ष पर्यटन की दिशा में भी कदम बढ़ा सकेगा। आने वाले समय में हो सकता है कि भारत अपने खुद के स्पेस स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री भेजने की तैयारी करे। इसरो पहले ही घोषणा कर चुका है कि गगनयान मिशन की सफलता के बाद वो भारत का अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की दिशा में काम शुरू करेगा। अब सोचिए, जिस देश को कभी रॉकेट लॉन्च करने के लिए दूसरों की जमीन चाहिए होती थी, वो अब खुद अपनी धरती से इंसान को अंतरिक्ष भेजने जा रहा है। यह बदलाव सिर्फ विज्ञान का नहीं, सोच का भी है। भारत अब दूसरों की बराबरी नहीं कर रहा, बल्कि आगे निकलने की दौड़ में है। और इस मिशन के पीछे सिर्फ वैज्ञानिक नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें जुड़ी हैं। गांव का एक बच्चा जब रात को आसमान की ओर देखेगा और जानेगा कि उस आसमान में भारत का भी अंतरिक्ष यात्री मौजूद है, तो उसके सपनों को भी नई उड़ान मिलेगी। यही इस मिशन की असली ताकत है, प्रेरणा, उम्मीद और आत्मविश्वास। दोस्तों, इसरो प्रमुख ने साफ कहा है कि अब भारत सिर्फ वैज्ञानिक प्रयोगों तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले दशक में भारत अंतरिक्ष के हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाएगा। चाहे वो स्पेस स्टेशन हो, मून बेस हो या फिर मंगल पर मानव मिशन, भारत हर जगह अपनी पहचान बनाएगा और गगनयान इस दिशा का पहला बड़ा कदम है। तो अब बस इंतजार है उस ऐतिहासिक दिन का, जब इसरो का रॉकेट आकाश में दहाड़ेगा और उसमें सवार हमारे अंतरिक्ष यात्री कहेंगे, भारत अब सितारों तक पहुंच चुका है। दोस्तों, अगर आपको भी इस मिशन पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय हिंद, गगनयान की जय। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करिए, ताकि हर भारतीय को इस मिशन के बारे में पता चले। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको मिलते हैं हर दिन ऐसे ही जोश, गर्व और जानकारी से भरे वीडियो सबसे पहले। जय हिंद, वंदे मातरम।